हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे मोटिवेशनल चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैजिक बुक, जिसकी ऑथर रोंडा बर्न वर्ल्ड के बेस्ट सेलिंग ऑथर में से एक है। कहते हैं कि चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जो कि चमत्कार में बिलीव करते हैं। जो लोग चमत्कार में बिलीव नहीं करते, उनके साथ चमत्कार होते हुए भी उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ चमत्कार हो रहा है। तो आज की जो हमारी ये बुक है द मैजिक, ये यूनिवर्स की उन्हीं नियमों पर आधारित है कि हमें कैसे चीज़ें हम मांगते हैं और कैसे यूनिवर्स हमें चीज़ें देती है, कैसे हम यूनिवर्स से मांगी हुई चीज़ें हमारी ओर आकर्षित होती रहती है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। तो आज हम जानेंगे यूनिवर्स के नियम के बारे में। आज का चैप्टर पढ़ने से पहले हम यूनिवर्स से प्रे कर लेते हैं। हे यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा दिए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज अपने घर वालों का खर्च उठा रही हूँ। मेरे घर वाले मेरे साथ है और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए, इतने अच्छे बच्चे दिए। मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ वायु देवता का, मैं धन्यवाद करती हूँ आकाश देवता का, धन्यवाद करती हूँ मैं ऑक्सीजन का। मैं यूनिवर्स की दी हुई हर एक चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम आज का चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं। द मैजिक का पहला दिन। अपनी नियामतें गिनी। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये विली नेल्सन्स, जिनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था, उन्होंने लिखा था, जो कि गायक और गीतकार थे। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीज़ें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा दिन, पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श न हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीज़ों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतज़ार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीज़ों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीज़ें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी मुश्किल गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाए। ये माल्ट बाय डी बेबकॉन, जिनकी जीवन अवस्था 1858 से 1901 तक रही, और यह लेखक और धर्मगुरु थे। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिनें। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं या किसी खास तरह की पुस्तक या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए।
आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज़, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसीलिए अपनी सूची की हर चीज़ के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है। यहाँ पे क्या क्या की जगह आपको वो लिखना है जिसके लिए आप धन्यवाद करते हैं और क्यों करते हैं। जैसे कि इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, मैं क्या, यानी कि जिस चीज़ के लिए भी आप वो यहाँ पे फिल करनी है आपको। मैं उस चीज़ के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसकी खूबी लिखनी है आपको कि आप उस खूबी के लिए खुश हैं। मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि यहाँ पे उसकी खूबी लिखने की, हाँ उसने मुझे ये दिया या उसने मेरी ज़िंदगी में ये है अहमियत है, मैं इसलिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन में ही या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती है उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीज़ें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। अपने जीवन की ओर गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है या पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। उनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते हैं। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्र, पक्षियों, फूलों, फलों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आँख से आप देखते हैं और जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद के लिए आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज़ के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने और दूसरों से संवाद करने के लिए स्वस्थ रखता है, समृद्ध बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है। आप अपने सभी अंगों के लिए जो अपने शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं और आपके मानव मस्तिष्क में अभिव्यक्ता का क्या कहना।
जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। या कुछ भी विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्र की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस करनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपको अपनी कृतज्ञता महसूस कितनी की थी। आपने जितनी भी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही अधिक ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेज़ी से बदलेगा। उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन आप जब हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखेंगे तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फ़र्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता देखेंगे। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें ताकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज़ की ज़रूरत होगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। नंबर 1, सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। नंबर 2, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। नंबर 3, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में तक पहुँचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, 27 दिनों तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराएं। नंबर 5, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। तो पहले चैप्टर में आपने देखा कि यूनिवर्स के हम दी हुई हर एक चीज़ के लिए कैसे उसको धन्यवाद कर सकते हैं। हवा, पानी, वायु, मम्मी पापा, भाई बहन, रिश्ते, संबंधी, घर, आकाश, वायु, हर एक चीज़ हमें यूनिवर्स की दी हुई है। खाना, भोजन, किस तरह से हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हम इस काबिल है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा दिमाग कितनी तेज़ी से चलता है, ये सब चीज़ यूनिवर्स की दी हुई है। और हमें इन सब चीज़ों के लिए यूनिवर्स को कैसे कृतज्ञता का महसूस करना है, हमें कैसे उसको धन्यवाद बोलना है, ये इन सभी चीज़ों का अभ्यास हमने चैप्टर 1 में किया। और इसके जो क्रमांक है उनमें हम अब पहले दिन की अपनी 10 नियामतें गिनेंगे। नियामतों का मतलब है कि हम उन 10 चीज़ों की सूची बनाएंगे जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद बोलते हैं और जिनसे सूची को आपको इस तरीके से लिखना है कि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपको जो अपनी नियामतें लिखनी है वो इस तरीके से लिखनी है कि हे यूनिवर्स, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मम्मी पापा के लिए जिनकी वजह से आज मैं कामयाब हूँ। इसी तरह से आपको बाकी सारी चीज़ों की भी लिखनी है, जैसे कि खाना, अगर मैं खाने के लिए आपको एग्जांपल दूँ, हे यूनिवर्स, मैं धन्यवाद करती हूँ अपने भोजन के लिए जो आपने हमें भोजन दिया, वरना बहुत से उन लोगों को देखो जिनको पूरे दिन में भोजन नसीब भी नहीं होता। हे यूनिवर्स, मैं धन्यवाद करती हूँ वायु देवता का, मैं धन्यवाद करती हूँ अग्नि देवता का, मैं धन्यवाद करती हूँ जल का, जो कि हमें मुफ्त में मिलता है, आपने हमें मुफ्त में दिया है, वरना तो उन देशों को देखो जहाँ पानी की इतनी सारी कमी होती है और पानी नसीब भी नहीं होता। हे यूनिवर्स, मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी चीज़ों के लिए। इस तरह से आपको अपनी नियामतें बननी है और नियामतें लिखने से ही काम नहीं चलेगा, आपको अपनी नियामतें पढ़नी भी है। अब जब ये हमारी जर्नी
28 दिनों तक चलेगी, तो आपको डेली 10 नियामतें लिखनी हैं। तो आज का हम जो चैप्टर है वो यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं हम द मैजिक के दूसरे चैप्टर में, दूसरे अध्याय में कल। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।